हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। अपन तो ठीक है, मज़े में। लेकिन आज योगा क्लास आएंगे। आज अपन चलें, बैठ कर जप करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, उसके बाद जप करें और यज्ञ करके उसके बाद क्लास अटेंड करें, है ना? ठीक है, मिलते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास पहुँच कर आप लोगों को प्रणाम करवा देते हैं सुबह सुबह। क्योंकि बारिश होता है ना, तो यार छाता है नहीं तो आए कैसे बारिश में आए हो, तब तक सब भीगे हो, भीग के फिर क्लास में बैठो तो ना हो पाते यार। तो आज पहले प्रणाम करें और बैठ कर, अगर यज्ञशाला में भीड़ हुई है, अगर भीड़ ना भी तो यज्ञ कर लिए, और भीड़ अगर भाई तो फिर बैठ के जप करें। ठीक है, मिलते हैं गुरुदेव के पास। लो भाई, प्रणाम कर लो। उधर भाई साधना चल रही है, अब हम करके आए हैं 15-20 मिनट, और इस तरफ यज्ञ चल रहा है भाई। यज्ञ में जा रहे हैं, लाइन में लग गया था भाई। आगे नाथू खड़ो है, नाथू पास खड़े भाई। अपना यज्ञ तो हो गया है ना, अब चल रहे हैं गायत्री माता मंदिर और अखंड दीप दर्शन। गायत्री माता मंदिर के तो दर्शन में खैर चलो भीड़ नहीं हुए, लेकिन अखंड दीप के दर्शन में अगर भीड़ हुई ना तो हो सकत ना हो पाए, है ना? क्योंकि अपना क्लास को टाइम है 7:30 बजे से अपनी क्लास है, और 7:10 हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चल रहे हैं, आप लोगों को दर्शन कराए देता हूँ। भाई अखंड दीप की लाइन तो बहुत लंबी है यार, उधर तो बहुत टाइम लगी है, आधा घंटा से ऊपर हुई है। तो भाई अपन चल रहे हैं सीधी क्लास की तरफ, है ना? आज भाई योगा में गए नहीं थे क्योंकि योगा वाले टीचर आए नहीं थे। बाकी एक हमारे साथ का ही लड़का था, उसी ने ही योगा कराया, जो भी 10-15 मिनट करवाया, है ना? वही गया था, वही अपना करवा रहा था। बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा करवाया किसने? कह रहा तेजी ने। मैंने कहा अच्छा, तेजी योगा करवा देता है? कह रहा हाँ तेजी ने करवाया। मैंने कहा अच्छा, चलो कोई नहीं, अभी पहुंचते हैं रूम पे जाके अपना बैग उठाएंगे, बैग के बाद सीधा फिर क्लास में। क्योंकि क्लास में भाई साहब जो आते हैं ना वो बड़े सख्त हैं। वो कहता है कि हमारी क्लास 7:30 बजे से है, तो आप लोग 7:30 बजे हमें यहाँ उपस्थित मिलो। ये देखो कितनी लंबी लाइन। हमें तो भाई जल चढ़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ भाई सूर्य भगवान को जल दे के आए, इन्हीं लोगों को चढ़ा लेने तो कोई नहीं। शांति कुंज में कोई भी नया आदमी आता है ना, तो वही देखता है यार हर जगह लाइन लगी है, हर जगह लाइन लगी। तो भाई जहाँ 4 आदमी इकट्ठा होते हैं ना, वो भी लाइन लगा के, क्योंकि अनुशासन कहते नहीं, एक लाइन से जाएंगे, एक एक करके जिसका नंबर आएगा वो जाएंगे। हर एक जगह, किसी भी जगह जाओ, यज्ञशाला, भोले बाबा मंदिर, अखंड दीप दर्शन, हर जगह लाइन लगी हुई है। तो ये हमें सिखाता है कि भाई यहाँ कितने अनुशासित लोग रहते हैं, कि भाई नहीं, किसी को धक्का मुक्की नहीं मारेंगे, हम अपने आराम से चलेंगे और मस्त होकर लाइन से जाएंगे। कल भी यहाँ पीछे कुछ लोग खड़े थे, वो मुझसे कह रहे थे यहाँ देखने लायक क्या है। तो मैंने कहा हिमालय मंदिर है, आप लोग देख लीजिए। कह रहे हिमालय मंदिर देख लिए। तो मैंने कहा कि माता के दर्शन कर लीजिए, अखंड दीप को 100 साल होने जा रहे हैं, निरंतर चल रहा है, उसके दर्शन करिए। तो कह रहे अच्छा कहाँ है? मैंने फिर बताया उनको, तो वो लोग गए होंगे, लेकिन कह रहे कुछ है नहीं देखने लायक। मैंने कहा यहाँ गुरुदेव ने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, तो यहाँ ज्ञान है ना? मैंने कहा आप यहाँ आके कुछ ज्ञान लेके जाइए, जो यहाँ सद्वाक्य लिखे उनको धारण करके एक सद्वाक्य अपने जीवन में उतार लो, है ना? तो कह रहे अच्छा गुजराती थे, तो मुझसे पूछ रहे आप कहाँ से हो? तो मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा, यहाँ हर स्टेट के लोग हैं? मैंने कहा सब। तो कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम शांति इतनी है। मैंने इसीलिए तो शांति कुंज है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, मैं अखंड दीप के दर्शन करके ही जाऊँगा। ठीक है, अभी यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ गुरुदेव से लेके ही जाएंगे। माता जी कहती थी बेटा अगर शांति कुंज में आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे यहाँ से, और हर एक व्यक्ति लेके जाता है।
ठीक है भाई, अब अपना बैग हम लेके जाते हैं क्लास में। चलो भाई, आज तो अपनी क्लास दोपहर वाली तो पूरी हुई। आप जा रहे हैं ऊपर। आज यार पूरे शांति कुंज के जितने भी शिविर चल रहे थे ना, उनके सब शिविरार्थी हुए। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और भी जा रही हैं वहाँ। हमारे सत्र को नहीं भेजा गया क्योंकि हमारी क्लासें जल्दी जल्दी होती ना। 1 घंटे का टाइम, बस 1-1.5 घंटे का रेस्ट टाइम है, इसलिए बीच में फिर टाइम नहीं मिलता। ये जा रहे हैं विश्वविद्यालय में इसलिए कि जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा होती है ना, उसका दीक्षा चल रहा है, दीक्षांत समारोह। संस्कृत ज्ञान परीक्षा का दीक्षांत समारोह। ये देखो बस धड़ाधड़ चली आ रही। शांतिकुंज से कम ये बसें 10-10 चक्कर लगा चुकी होंगी। इतने आदमी पहुंच गए वहाँ, अभी भी आ रही हैं। तो यार मेरा भी था जाने का, लेकिन हमारे सत्र वाले जो प्रभारी जी है ना, यादव जी, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप लोगों की क्लास है ना 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे बाद आप लोग 1.5 घंटे तक आराम कर लो, सुबह से जल्दी उठते हो तो नहीं, आप लोगों को नहीं भेजेंगे। अगर भेज देते तो एक कंटेंट मिलता, हम भी देखते दीक्षांत समारोह कैसा होता है ना। लेकिन क्या करें, चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, अपन नहीं जाते हैं, आप लोग लाइव देख लेना कहीं चल रहा हो तो। सॉरी मैंने नहीं दिखा पाया। चलो भाई, अब मिलते हैं हम। अब हम जा रहे हैं, सोएंगे थोड़ी देर। 1 घंटे का टाइम ही है, 11:30 से 12:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो बस 1 घंटे का रेस्ट टाइम है। तो इतने बीच में हम थोड़ी देर सो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। ओके, चलो भाई, दोपहर वाली भी क्लास से पूरी हो गई है ना। संगीत वाली गीत और संगीत वाली जो क्लास होता है ना, वहाँ में जो भाई साहब आते हैं बहुत मज़ेदार है। अरे सुर लगाओ, ऊपर नीचे करो। वो सही में उसमें बहुत मज़ा आता है ना। अब अपन चल रहे हैं फिर से श्रमदान के लिए। 3 बज गए, 3 से 4 1 घंटा जो श्रमदान होता है उसी में। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी आज ड्यूटी वहीं संस्कार प्रकोष्ठ में फिर से कलावा सीधे करो जाके। तो आज भी वहीं ड्यूटी लगाई गई है, तो अपन फिर से चलते हैं भाई। ठीक है, तुम्हारी कहाँ है तो? यज्ञशाला। तो जाओ ना, यज्ञशाला आगे से मुड़ जाओ। ठीक है, पहुँचते हैं संस्कार प्रकोष्ठ में, फिर से आज कलावा सीधे करेंगे और एक भजन सुनेंगे, उतने में हो जाएगा। ठीक है, क्या कंप्लीट है? ये देखो, ये काम फिर से आज है। ठीक है, ये कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। भाई अपना तो श्रमदान हो गया है ना। छोटे छोटे पैकेट आज पैक और करवाए गए थे, क्योंकि आज जन्म भैया वो लगाएंगे 251 पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण होगा। तो वो 251 जोड़े आएंगे और वो तरुपुत्र लगाएंगे। तो उसके लिए तैयारी चल रही थी। पहले हम लोग कलावा हटा के उसको सही कर रहे थे। फिर हम लोगों ने पैकेट बनाए, छोटे छोटे पैकेट में था कलावा, रोली और चावल, अक्षत। तो ये छोटे छोटे पैकेट ना 251 नहीं, हम लोगों ने 270 बना के दिए। हो सकता है कम ज़्यादा पड़े, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। वैसे व्यवस्थित बना के दिए, क्योंकि गायत्री परिवार का हर एक काम विधिवत तरीके से होता है और बहुत ढंग से किया जाता है। उसको कोई ऐसा बोलता क्या यार, पैकिंग भी की है तो कितनी अच्छी है ना। तो भाई अपना श्रमदान हो गया। अब अपन चलते हैं रूम पे। चल के मेरे तो कपड़े धोएंगे जाके, उसके बाद फिर नादियोग होगा। नादियोग के बाद फिर क्लासें होंगी। ठीक है, अब पहुंचते हैं, अब सीधा मिलते हैं आप लोगों को क्लास में, क्योंकि कपड़े क्या दिखाना धुलते हुए, वो सब धुलते हैं, हम अकेले थोड़ा धुलते हैं। ठीक है, अब सीधा मिलेंगे आप लोगों को क्लास में। चलो भाई, क्लास का टाइम हो गया है ना। अब शाम की जो 2 क्लासें होती हैं वो 2 क्लासें। ये भाई एक बंदा है हमारे साथ, ये मुझसे रोज़ मेरा नाम पूछता है, नाम बताओ नाम। मैंने कहा क्या करेगा भाई नाम का, मैं बिना नाम का ही ठीक हूँ। रोज़ पूछता नाम बताओ। शांतिकुंज में हूँ, ऐसे बीड़ा रखे हैं भाई। भजनोपदेश की क्लास, घटोत्कच भाई। तो भाई ये क्लास हो जाती है, उसके बाद एक और कर्मकांड की क्लास है, फिर अपन भोजन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कर्मकांड की क्लास के बाद। चलो भाई फ्रेंड्स, अपनी क्लास खत्म हुई तो भोजन करे आए अपन, है ना। अब टहल रहे भाई साहब के संग, सीपी भैया के संग। और आज टकला भाई आओ ना है, वो अपना अलग को घूम रहे हो। थोड़ा सा आज गुस्सा है, पता नहीं किस चीज़ को लगे। हमने पूड़ी नहीं दी इसलिए गुस्सा हुई हो। कोई बात नहीं, कल मिली है बेटा तुम्हें पूड़ी।
तो भाई एक भाई की कमेंट आई थी कि मैं युग शिल्पी में आ रहा हूँ और उसने ये बोला था कि वहाँ रहने की व्यवस्था थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा उसने। और उसने बाद में हंसने वाला मोजी भी डाला है। तो मैं उसकी बात को ना सीरियस ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, ये गुरुदेव माता जी का जो परिवार है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि शांति कुंज में एक दिन में क्या 2-3 हज़ार, अभी 2,000 से कम लोग नहीं आते होंगे, इतनी भीड़ आती है ना इस शांति कुंज में। और आप सत्र करने आ रहे हो, 9 दिवसीय की तो बात छोड़ो, तो 9 दिवसीय सत्र तो आप छोड़ो, उसके बाद आप युग शिल्पी जब आ रहे हो, आप अच्छे लेवल पे आते हो, है ना। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यही जो यहाँ आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है, अगर यही आप बाहर सीखेंगे किसी और विद्यालय से या किसी और संस्था से, तो आपको कितने पैसे उसके चुकाने पड़ेंगे। और यहाँ आपको बिल्कुल निःशुल्क सिखा रहे हैं। जैसे आप, मैं त्रैमासिक कर रहा हूँ, 3 महीने का सत्र कर रहा हूँ, तो मुझे हारमोनियम, तबला, ढपली, है ना, किताबें भी इतनी सस्ती 200-250 की किताबें आई हैं, है ना। बस मेरा खर्चा क्या हुआ, मुझे 250 की किताबें खरीदनी पड़ी और मेरा एक पैसा नहीं खर्च हुआ। इंस्ट्रूमेंट सब वही दे रहे हैं। और रही बात रुकने की, तो भैया एक आश्रम में अगर एक बेड और एक गद्दा मिल जा रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। एक बेड और एक गद्दा मिल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। एक अलमारी मिल रही है सेफ रेट, है ना। तो भैया ऐसी कोई समस्या नहीं, मैं तो इतने अच्छे से रह रहा हूँ। हम क्या, मेरे जितने भी भाई हैं वो इतने खुश होके रह रहे हैं, पता ही नहीं चलता ये सब अलग अलग स्टेट से आए हैं या अलग अलग परिवार से आए हैं, हम सब एक जैसे रह रहे हैं। तो भाई तो सब कुछ जो फ्री है, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए वहाँ रहने की जगह अच्छी नहीं है। तो परिवार से जुड़े हुए जिसने भी कमेंट की थी, है ना, नाम नहीं बताऊँगा मैं उसका, लेकिन भाई आप आ रहे हो, स्वागत है आपका शांति कुंज में, है ना। हम भी गुरु भाई हैं, आपके ज़रा भाई हैं, आपके आओगे तो आप भी ऐसे घुल मिल जाओगे। आपका 1 महीना तो पता नहीं चलेगा। हम तो 3 महीने के लिए आए हैं, अब इसके बाद सोच भी रहे हैं कि अगर हमारा समाधान शांति कुंज में होता है तो हो जाए, है ना। तो भाई ऐसी नेगेटिविटी मत लाओ दिमाग में कि वहाँ रहने की थोड़ी सी व्यवस्था से, व्यवस्था बहुत अच्छी है। लो भाई प्रणाम कर लो, है ना, गुरुदेव को। सुबह प्रणाम, शाम को प्रणाम, बिना प्रणाम के हम आप लोगों को सोने नहीं देंगे जब तक हम प्रणाम नहीं कर लेंगे और आपको प्रणाम नहीं करवा देंगे। ठीक है, अब मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो भाई आपको हमने प्रणाम करवा दिया है ना। और भाई मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, जिसने भी कमेंट किया था वो बुरा मत माने भाई। आप और हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, है ना, एक ही गुरु के चेले हैं। तो बुरा मानने वाली इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आगे भी अगर कोई बोलता तो मुझे बोलना पड़ता, तो अपने से बोल के अगर किसी को उतार दो तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट।